हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बिहार बोर्ड यानी कि मैट्रिक परीक्षा के लिए जो क्लास 10th यानी कि बायोलॉजी जो फर्स्ट चैप्टर को हम लेकर आ गए हैं यानी कि जैव प्रक्रम, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यानी कि इस चैप्टर से अगर बिहार बोर्ड परीक्षा में जितना भी ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा तो अगर आप हमारे इस लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इसी तरह से हम यानी कि सभी चैप्टर को लाते रहते हैं। इसमें हम 46 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यानी कि कवर करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम क्वेश्चन टाइम को वेस्ट न करते हुए अपना क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चंस नंबर यहाँ से, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो जो अवशेषी अंग का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ अपेंडिक्स, तो हम बोलेंगे कि नहीं। कान, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। अधोगामी, तो भी नहीं। कोल यानी कि कोलन, तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अवशेषी जो अंग होती है वह कान होती है। तो वह बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन वसा का शरीर में पाचन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या एमाइलेज होता है? तो बोलेंगे कि नहीं। ग्लाइकन होता है? तो भी नहीं। पेप्सिन होता है? तो भी नहीं। तो क्या, तो यानी कि लाइपेज होता है? तो बिल्कुल सही, लाइपेज। तो इसका जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमको 46 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसके द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पर्श के द्वारा, तो बोलेंगे कि नहीं। कूटपाद के द्वारा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जीभ के द्वारा, तो नहीं। इनमें से कोई तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो अमीबा होती है वह अपना भोजन यानी कि कूटपाद के द्वारा वह पकड़ती है। तो इसमें चलिए जो जितना भी अगर स्टार मार्क्स क्वेश्चन है उसमें हम लगवा देंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है वह बोर्ड में आने की संभावना रहती है। इसको आपसे की अति रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए, सभी जो हरे रंग के पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी अगर दुनिया में हरे रंग के पेड़ पौधे हैं वह क्या होते हैं? वह रंगीन होते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। मृतजीवी होते हैं? तो भी नहीं। स्वपोषी होते हैं? तो बिल्कुल सही। परपोषी होते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। वह क्या होते हैं? तो वह स्वपोषी होते हैं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ सी इज द करेक्ट आंसर हुआ, जो सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 को देखिए, निम्नलिखित में हमें इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन में बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए वायबीए में, तो बोलेंगे कि नहीं। अवायबीए में, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। ए और बी यानी कि दोनों में, तो नहीं। इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण हमें रक्त जो है वह लाल रंग के दिखाई देती है? तो ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन के कारण, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। थियोग्लोबिन के कारण, तो भी नहीं। सीरम के कारण, तो भी नहीं। फाइब्रिन के कारण, तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह ए इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो रक्त होती है वह लाल क्यों दिखाई देती है? तो वह प्रेजेंस जो होती है उसमें हीमोग्लोबिन रहती है उसके कारण। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पीत रस का जो है ना
कहाँ पर से वह स्रावित होती है, किस जगह से वह बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बड़ी कोलन से, तो बोलेंगे कि नहीं। अग्न्याशय से, तो बिल्कुल सही। छोटी आंत से, तो नहीं। नन तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो पीत जो रस होती है वह अग्न्याशय से वह स्रावित होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा में यानी कि बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स की जो है वह दर्जा दे दिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हिंदी जो है आपको पढ़ना है या आप फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री, जितने भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो जाइए प्लेलिस्ट में और सारी जो लेक्चर्स अवेलेबल है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अनुशीतलन रक्त का सामान्य दाब कितना होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 127 नैनोमीटर, तो भी नहीं। 123 नैनोमीटर, तो भी नहीं। 70 नैनोमीटर, तो भी नहीं। क्या 80 नैनोमीटर? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। कितना होती है? तो 80 नैनोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको इस पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम से जाकर ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उससे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्वासोच्छ्वास, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। ऑक्सीजन होती है, तो नहीं। यानी कि निश्वास होती है, तो भी नहीं। उत्सर्जन होती है, तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह ए इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रोसेस की हम यानी कि श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसका जो ए इज द करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चंस को देखिए बाबू। इनमें से कौन सी पोषक की विधि पाई जाती है कवक में? कवक में इनमें से किस प्रकार की जो है वह विधि पाई जाती है, वह भी पोषक की? तो ऑप्शन नंबर ए क्या स्वपोषी होती है उसमें? तो नहीं। मृतपोषी में? तो भी नहीं। समभोजी में? तो भी नहीं। मृतजीवी में? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो मृतजीवी होती है उसमें हमें पोषक विधि पाई जाती है, किसमें? तो कवक में। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हुआ। इसको जो है वह बोर्ड परीक्षा में पूछने की जो है वह 90% से प्लस चांस बनती है, क्योंकि इस जो है वह 21, 22 और 23 3 साल लगातार पूछा गया है। और हो सके तो 24 में नहीं पूछा है, 25 में पूछते हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट में सारी चीज़ का वीडियो वहाँ रिकॉर्डेड है, जिसमें से हिंदी का हो गया ऑब्जेक्टिव पूरा, संस्कृत का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, यानी कि सारी जो सब्जेक्ट 10th क्लास में उनको पढ़ना है वह सारी लेक्चर अवेलेबल है। तो प्लीज़ एक बार जाइए विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। मानव के हृदय में कितनी जो है वह बेसम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर है 2, तो बोलेंगे कि नहीं। 4, तो बिल्कुल सही। 5, तो नहीं। 9, तो नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मानव के जो हृदय में कितनी बेसम पाए जाते हैं? तो 4। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। हमें इनमें से रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए निम्न यानी कि निम्न रक्तचाप होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। बुखार होती है, तो भी नहीं। एनीमिया होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। उच्च रक्तचाप होती है, तो भी नहीं। जो रक्त में जब आयरन की कमी होती है तो उसमें हमें एनीमिया जो है वह रोग होती है, वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 30 को देखिए, 13 नंबर 13 क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो ऑप्शन नंबर है क्या लाइपेज? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। बायोफ्राइट? तो गलत, यानी कि एमाइलेज? तो भी नहीं। सक्रिय पेप्सिन? तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन जो होगी
वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में जो बदला जाता है वह क्या है, तो वह लाइपेज है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 40 को देखिए। निम्नलिखित में हमें पेड़ पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रसारण तो बोलेंगे कि नहीं, परिवहन तो भी नहीं, विसरण तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, उत्सर्जन तो नहीं। तो जो क्या होगा, तो विसरण जो है ना प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है अक्सर पेड़ पौधों में। तो इसका जो ऑप्शन हुआ सी इज द करेक्ट ऑप्शन हुआ। इसको जो है बोर्ड परीक्षा में पूछने की जो चांस है वो 90% से ऊपर है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। प्लीज कॉपी पेन में इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। इनमें से कौन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए सूर्य का प्रकाश तो बोलेंगे कि नहीं, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड तो बोलेंगे कि नहीं, क्या दोनों होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जस्ट अ सेकेंड। सूर्य के प्रकाश तो बोलेंगे कि ये सही है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों तो बोलेंगे ए भी सही होगा। जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हुआ कि ए और बी जो है वह दोनों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यदि आप घामा में सूर्य के सामने बैठेंगे तो आपको भोजन वहाँ से मिल जाएगी, और जल तथा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वह भी जो है वह स्वपोषी के लिए एक प्रकार की प्रक्रिया है। बी इज द यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटोजोआ तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि लिस्मेनिया तो भी नहीं, यानी कि प्लाज्मोडियम तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन जो हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो मलेरिया जो परजीवी है वह क्या है, तो प्लाज्मोडियम है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। निम्नलिखित में से क्लोरोफिल वर्णक रंग है, इनमें से कौन जो है वह क्लोरोफिल वर्णक का यानी कि रंग है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि काला है तो बोलेंगे कि नहीं, नीला है तो भी नहीं, दोनों है तो भी नहीं, हरा है तो बिल्कुल सही। जो हरा रंग होती है उसको हम क्लोरोफिल वर्णक का रंग कहते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो है वह एग्जाम में यानी कि पूछने की संभावना है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्रावन जो रोकने में मदद करती है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लेटलेट्स है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, प्लाज्मोडियम है तो नहीं, हीमोग्लोबिन है नहीं, हीमोग्लोबिन के जो कारण जो है रक्त लाल दिखाई देती है, और प्लेटलेट्स जो होती है उसके कारण जो रक्त वह थका बनती है। जब कहीं भी कट जाती है तो प्लेटलेट्स के कारण हमें जो रक्त होती है वो स्राव में मदद बंद करती है, रोकती है। इसमें जो लसिका तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन होती है वह ए इज द करेक्ट आंसर हुआ कि रुधिर का वह कौन सा अवयव है, कौन सा कण है जो श्रावण में हमें मदद करती है, तो यानी कि प्लेटलेट्स होती है। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ग्लूकोज का विखंडन पैरूट में होता है तो यह किस प्रक्रिया के द्वारा यह संपन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, केंद्र के द्वारा तो नहीं, हरित लौह के द्वारा तो भी नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह ए इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जब ग्लूकोज का अगर विखंडन हम पैरूट में करते हैं तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा पॉसिबल होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना उसके द्वारा संपन्न होती है।
तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया को कौन नियंत्रण करता है, कौन जो है उसके कंट्रोल में रखता है? तो ऑप्शन नंबर ए चलनी कोशिकाएं, तो बोलेंगे कि नहीं। चलनी नलिकाएं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। मूल रोम, तो बोलेंगे कि नहीं, नन तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो ऑस्टियोमेटा के खुलने और बंद होने की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल जो है वह कौन करता है? तो चलनी नलिकाएं जो उसको नियंत्रित करती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अग्न्याशय से किस जो है वह रस का स्रावन होता है? तो ऑप्शन नंबर है क्या पीत रस को? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि WBCS व्हाइट ब्लड सेल्स को? तो बोलेंगे कि नहीं। लसिका का? तो भी नहीं। इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह ए इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो अग्न्याशय होती है वहां से हमें किस जो है वह रस स्रावन होती है? तो पीत रस। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पेड़ पौधों में जाइलम किस रूप में उत्तरदायित्व होता है? तो ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन का वाहन करने में? तो बोलेंगे कि नहीं। जल का वाहन करने में? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। भोजन का वाहन करने में? तो नहीं। यानी कि अमीनो अम्ल का वाहन करने में? तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होती है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो पेड़ पौधों में जो जाइलम जो होती है वह जल को वाहन करने में उत्तरदायी तो होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। इनमें से किसे कोशिकाओं का ऊर्जा के रूप में हम यानी कि जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ATD, तो बोलेंगे कि नहीं। PTD, तो बोलेंगे कि भी नहीं। DDT, नहीं। ATP, तो बोलेंगे कि सही। ATP। इनमें से जो है किसको हम ऊर्जा के रूप में जानते हैं? तो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है इसका फुल फॉर्म। चलिए तो इसमें से ATP जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस रूप में स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है या देखा गया था? तो ऑप्शन नंबर है 5x पर, तो बोलेंगे कि नहीं। 10x पर, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। 25x पर, तो भी नहीं। 15x पर, तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो स्लाइड में सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम देखते हैं तो 10x पर उसको हम देखते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इनमें से कौन श्वसन के अंतिम उत्पाद के रूप में है? तो ऑप्शन नंबर है CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो बोलेंगे कि नहीं। ऊर्जा और CO2, तभी बोलेंगे कि नहीं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और जो है वह एनर्जी, वह तीनों जो है वह क्या है? तो श्वसन के अंतिम उत्पाद के रूप में है। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 26 को देखिए। पेड़ पौधों के पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किस जगह पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य सिरा पर, तो बोलेंगे कि नहीं। लसिका पर, तो भी नहीं। रंध्र पर, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि फिर बोला जा रहा है कि सिरापा, तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हुआ। कहाँ? तो रंध्र पर कि जो पेड़ पौधों की पत्तियों में गैसों का अगर आदान प्रदान होता है तो वह रंध्र के द्वारा होता है, नहीं रंध्र के जगह पर होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 27 को देखिए। निम्न में से किसमें कुटपाद पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है अमीबा में, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। ब्रायोफाइट में, तो नहीं।
पेरिसियम में तो भी नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह ए इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो कुटपाद जो पाया जाता है वह अमीबा में। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चंस नंबर यानी कि 28 को देखिए। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है? तो लीवर है तो बोलेंगे कि नहीं, किडनी है तो भी नहीं, अग्न्याशय है तो भी नहीं, यानी अंडाशय है तो भी नहीं, अग्न्याशय है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह अग्न्याशय है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। निम्न में से किसमें प्रकाश संश्लेषी जो अंगक है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरित लवक में तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, स्ट्रोमा में तो नहीं, ग्राना में तो भी नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह ए इज द करेक्ट आंसर हो। किस में पाई जाती है? तो हरित लवक में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। निम्नलिखित में जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए इनमें से कौन जो है वह आवश्यक माना जाता है? बोला जा रहा है कि जीवन की जो उपापचय क्रियाओं के लिए जो है इनमें से कौन जो है वह आवश्यक माना जाता है, इसको मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ऑप्शन नंबर है शरीर की वृद्धि, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, ये बात सही है। फिर भी निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तो भी सही है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत तो भी सही है। इनमें से सही तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। डी इज द इनमें से सभी जो है वह सही होगा। इसको आपको बोर्ड परीक्षा में याद करके ही जाना होगा। कॉपी पेन है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट दे देते हैं, ले लीजिए। इसको भी इतना स्क्रीनशॉट ले इसको याद कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर यानी कि 31 को देखिए। मछली की हृदय में कितनी कोष्ठकों की संख्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 होती है तो नहीं, 2 होती है तो बिल्कुल सही, 3 होती है तो भी नहीं, 4 होती है तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो मछली की जो हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है वह 2 होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर यानी कि 32 को देखिए। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके माध्यम से पंप किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए निलय के द्वारा, तो बोलेंगे कि बात सही है, निलय के द्वारा। फेफड़ा के द्वारा तो नहीं, छोटी आंत के द्वारा तो भी नहीं, अग्न्याशय के द्वारा तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके माध्यम से पंप किया जाता है? तो वह निलय के द्वारा पंप किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। निम्नलिखित में दही के जमने में इनमें से कौन सा क्रिया संपन्न होती है? आपसे बोला जा रहा है कि जो दही होती है उसको जमने में कौन सी जो प्रक्रिया जो है वह संपन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर ए अपघटन, तो बोलेंगे कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण तो भी नहीं, किण्वन तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, उत्सर्जन तो नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि किण्वन जो प्रोसेस के द्वारा वो प्रक्रिया जो संपन्न होती है कब? तो दही के जमने में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आ गए हैं। 34 नंबर क्वेश्चंस देखिए। कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है?
जो रक्त जो चाप होती दाब होती है उसको हम मापने में कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए नैनोमीटर तो बोलेंगे कि नहीं, बैरोमीटर तो भी नहीं, माइनोमीटर तो भी नहीं, स्फाइग्नोमीटर तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो है वह बोर्ड परीक्षा में पूछने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर यानी कि 35 को देखिए। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरोफिल है तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट है तो भी नहीं, यानी कि लीफ है जिसको बोलते हैं पत्ती वो भी नहीं, यानी कि हरित लवक तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो प्रकाश संश्लेषी जो अंग होती है वो हरित लवक होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मनुष्य को सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्वासोच्छ्वास तो हम बोलेंगे कि नहीं, उत्सर्जन तो भी नहीं, श्वसन तो बिल्कुल सही, नन तो होगा ही नहीं। जो ऑप्शन नंबर सी जो हुआ वह करेक्ट आंसर हुआ कि जो सांस लेने और छोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको हम श्वसन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मानव में हृदय का औसत प्रकुंच दाब कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 139 नैनोमीटर एचजी होता है तो हम बोलेंगे कि नहीं, 120 नैनोमीटर एचजी होता है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। फिर सी में देखिए यानी कि 90 मीटर एचजी तो भी नहीं, 150 नैनोमीटर एचजी तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कवक में कौन सी पोषक की उपयुक्त विधियां पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए समभोजी तो बोलेंगे कि नहीं, मृत भोजी तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, परजीवी तो भी नहीं, नन तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो कवक जो यानी कि एल्गी होती है ना उसमें पोषक की कौन सी उपयुक्त विधि पाई जाती है? तो यानी कि मृत भोजी होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अमीबा में किसके माध्यम से भोजन का अंतर्ग्रहण करती है? तो ऑप्शन नंबर है यानी कि संचरण के द्वारा तो नहीं, यानी कि कुटपाद के द्वारा तो भी नहीं, केंद्रक के द्वारा तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। ये जो अमीबा जो होती है ना ये अमीबा इसका केंद्रक है, ये केंद्रक है। और जब सेकंड जो कोई अमीबा होती है इसमें देखिए, इसमें यहाँ केंद्रक हो गया, यहाँ केंद्रक हो गया। अब फिर इसकी तरफ से जो है वह डिवाइड करेगी किस तरह से, वह इस फेज में जाके और डिवाइड कर देगी एक यहाँ। इसको जब यहाँ से डिवाइड कर दी जाती है तो दो यानी कि माइटोकॉन्ड दो अमीबा बन जाती है। इसमें जो वह किसके द्वारा, तो वह सेंटर के द्वारा ही यानी कि भोजन को अंतर्ग्रहण करती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में हमें मैग्नीशियम किसमें पाए जाते हैं? जो Mg होती है वह किसमें मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त के कण में तो बोलेंगे कि नहीं, सफेद रंग के अतिरक्त के कण में तो भी नहीं, यानी कि वर्णी लवक में तो भी नहीं, क्लोरोफिल में तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो क्लोरोफिल होती है उसमें हम लोग यानी कि मैग्नीशियम पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 41 को देखिए। निम्नलिखित में हमें मनुष्य के हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए एक पाए जाते हैं तो नहीं, दो पाए जाते हैं तो नहीं, तीन पाए जाते हैं तो नहीं, तो कितनी पाई जाती है? तो चार। तो जो यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो मनुष्य के जो हृदय में जो बेसम की संख्या होती है वह चार पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए।
निम्न में शरीर में भोजन का पचना किस प्रक्रिया यानी किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण होती है, तो बोलेंगे कि सही। डी ऑक्सीकरण होती है, तो नहीं। ए और बी दोनों, तो बोलेंगे कि नहीं। नन तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह ए इज द करेक्ट आंसर हुआ कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीकरण जो है वह अभिक्रिया होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है मेढक में, तो नहीं। किंक्रोच में, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। हाथी में, तो नहीं। मोर में, तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो खुला जो परिसंचरण जो तंत्र जो है ना वह किसमें पाई जाती है, तो वह कैक्रोच में पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि 44 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होती है? तो ऑप्शन नंबर ए टीबी होती है, तो भी नहीं। मधुमेह होती है, तो भी नहीं। उच्च रक्तचाप होती है, तो भी नहीं। एनीमिया होती है, तो बिल्कुल सही। तो जो रक्त होती है उसमें आयरन की कमी से हमें जो किस प्रकार की रोग होती है, तो एनीमिया होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 5 बार यानी कि पूछा ही पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि 2 क्वेश्चन और है, यानी कि 45 और 46 को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में पेड़ पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर कहलाती है, तो नहीं। परपरागन कहलाती है, तो भी नहीं। उत्सर्जन कहलाती है, तो भी नहीं। यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, तो बिल्कुल सही। जो पेड़ पौधों के जो वायवीय भागों से जल के निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हुआ। देखिए जो डी ऑप्शन है यहाँ भी सही हुआ, डी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन जो है वह लास्ट नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में वह प्रक्रमण जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होना क्या कहलाता है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए श्वसन, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि पोषण, तो भी नहीं। उत्सर्जन, तो भी नहीं। तो इसको जो ऑप्शन जो इसको आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को जो है वह सीधे आपको यानी कि कमेंट यानी कि बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने जो बच्चों लोग इसको सही कर पाते हैं कि निम्नलिखित में वह प्रक्रमण है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाती है? इसको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको बताना है। नहीं तो नेक्स्ट जो लेक्चर लाएंगे उसको हम इसको बता देंगे। देखते हैं कितने भी कमेंट में इसको बच्चे लोग इसको पिन करते हैं, कितना जो आंसर देते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसके बाद आपको चाहिए हिंदी का या इंग्लिश का या साइंस या एसएसटी जितना भी ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो हमारा चैनल छोटा सा है, इसको आप सब्सक्राइब करके बड़ा बनाइए। और जितने भी अगर बच्चे हम क्लास 10th यानी कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ कंस्टेंट होकर लेक्चर को आराम से पढ़िए, उसके बाद जाइए। परिश्रम तो सभी कोई करते हैं लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। मेरा नाम जो हुआ AK रोहित हुआ। अगर आपको किसी भी तरह के हैंड राइटिंग नोट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 74 92 0 29 77 4। इस नंबर से आप किसी भी सब्जेक्ट का यानी कि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के लिए आप सीधे भी व्हाट्सएप से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी कॉल नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो है लेक्चर को जल्द लेकर आऊँगा।